अरे रुको रुको, सारा कुछ स्टार्टिंग में ही देख लोगे क्या? आराम से बैठो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आओ, अपना ड्रिंक ले आओ, फिर दिखाते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो इन खूबसूरत और ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए हम पहुँचे इस जगह पे। अब पहुँचे कैसे वो सुनो। आप दिखा चाहिए उरे 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 कर कितनी दूर ले आइए बस थोड़ा और। आप मैंने मारने चाहो। तो भाई इस तरह से गिरते पड़ते हम वहाँ पहुँच तो गए। अब आगे की स्टोरी सुनो। एक्चुअली आगे की स्टोरी से पहले तुम ये जगह देखो, जगह कैसी है, उसके बाद बात करते हैं। तो अगर इस जगह के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये रिजॉर्ट मेरे दोस्त का है। तुम्हें शायद मेरे नाम से डिस्काउंट मिल जाए। अरे यकीन करो यार, आई एम सीरियस। खैर मर्जी है भाई तुम्हारी, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल मत बोलना किस आदमी से इंट्रोड्यूस कराओ। इसको मैं क्या ही इंट्रोड्यूस कराऊँ यार साले को। देखो भाई तुम खुद देखो। तो ये जो सामने से आ रहा है इसका नाम है सूफ़ी, और इसका फेवरेट टास्क है दूसरों के घोड़ों को जाके परेशान करना, उनको भगा देना या फिर उनके साथ छेड़खानी करना। वेट ए मिनट, कहीं तुमने इसको तो मेरा दोस्त नहीं समझ लिया है? नहीं बे, मेरा दोस्त ये है, इसका नाम है वीरू। ओके जोक्स अपार्ट, जब भी मलाना जाओ एक चीज़ ज़रूर चेकलिस्ट में रखना, और वो है वीरू से मिलना। मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है मॉन्क हट इन बेलामून। यहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये मलाना में है। मलाना इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अभी सुबह हो चुकी है, शाम को हम यहाँ पे पहुँचे थे, वो वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अभी बात ये है कि कुक यहाँ पे है नहीं। हम गाड़ी में कुछ सामान लेके आए थे खाने पीने का, वो लेने के लिए वो नीचे गया है डैम के ऊपर, जो करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं किचन में, अपना कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं, पीते हैं, फिर देखते हैं आगे दिन में क्या करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द ब्यूटीफुल किचन ऑफ मॉन्क हट। तो भैया जी कॉफ़ी के लिए दूध हमने डाल दिया है। एक्चुअली मैं डेली कॉफ़ी बनाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी जगह पे जब आप जाते हो पहाड़ों के बीच में, ऐसे किसी रिजॉर्ट में जो मोस्टली नेचुरल एनर्जीज पे चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सोलर एनर्जी पे चलता है, और ऐसी किचन में जो आपको कुक ना मिले, आप खुद बनाओ, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट। आई थिंक अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए। ये कुछ लोग बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करने आते रहेंगे, आप जब भी काम करेंगे जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर। यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ पे जो आप छोटे छोटे काम करते हो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, जो होटल्स में पॉसिबल नहीं है। आप एक कॉल करते हो, वेटर आ जाता है, आपके लिए कॉफ़ी बना देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। और मेरा ये मानना है कि यही चीज़ें इस जगह को स्पेशल बनाती हैं। आप जब भी जाएं, ट्राई टू एन्जॉय दीज थिंग्स। यकीन मानिए इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो भैया कॉफ़ी अपनी बन के तैयार है, चलिए लेट्स एन्जॉय आवर कॉफ़ी। कुछ लोग सुबह सुबह ही भूखे मरने लगते हैं, आई अगेन रिक्वेस्ट इग्नोर दैम। लेकिन मुझे लगता है भूख तो सभी को लगी हुई थी। खैर भूख वाली बातों को छोड़िए, लुक एट द व्यू यार। इस जगह पे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया है। यू कैन ऑल्सो डू दैट इफ़ यू आर गोइंग टू मलाना एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू मॉन्क हट इन बेलामून रिजॉर्ट, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट, ये व्यू, ये जगह, ये चेयर्स, ये फ्लैग सिर्फ आपको वहीं मिल सकते हैं। भैया ब्रेकफास्ट ख़त्म किया हमने, थोड़ी बहुत देर वहाँ पे बैठे। करीब आधे घंटे बाद ऊपर वाले ने क्लाउड्स के साथ अपना शो स्टार्ट किया। इतने गजब के सीन थे भाई साहब, वो आई बेट आपने कभी देखे नहीं होंगे। यकीन नहीं है मेरी बातों पे? यकीन नहीं है मुझ पे? चलो देखो।
इतने गजब नज़ारे देख के हमसे रुका नहीं गया। हमने वीरू की जैकेट ली, एक छाता लिया, वी वेंट आउट। वहाँ पे 1-2 फोटोज़ क्लिक किए, कुछ टाइम लैप्स लिए और फिर हम वापस आ गए। तो भैया इस सब के बाद हम भूखड़ लोगों ने मैगी खाई। एक तो यार यहाँ पे ठंड बहुत थी, लेकिन फिर भी हम ढीठ बच्चों की तरह अपना मोबाइल ट्राइपॉड कैमरा उठा के चल दिए आसपास की जगह देखने, एक्सप्लोर करने, और साथ में हमने वहाँ पे कुछ रील्स भी बनाई। वो सारी रील्स आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट फॉलो मी। तो भैया जैसे ही शाम हुई हमारे अरमानों ने करवट ली और हमें ख्याल आया कि आज टेंट में सोया जाए। टेंट लगाने की कोशिश की गई। ये आपके सामने पहला फेलियर प्रस्तुत है। ये रहा फेलियर नंबर 2 और ये रहा फेलियर नंबर 3। अब इन सब से तंग आके वीरू भाई जो अभी तक एक टेंट लेके आ रहा था, इस बार 3 लेके आया है। तो अभी इस तरह से जोड़ जुगाड़ लगा के किसी तरह से हमारा टेंट हो गया है तैयार। इसको इस शेल्टर के नीचे शिफ्ट करके टेंट लगा मस्त। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हुई कि ये जो कुक है ये खाना ले आया और ये दोनों भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। देख रहे हो कैसे खाना खाने से पहले हाथ गर्म किए जा रहे हैं। मैंने थोड़ी देर समझदारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक मासूम बच्चा कितनी देर इन पापियों के आगे टिक सकता है। मैंने भी अपने हथियार डाले और बैठ गया इनके साथ खाना खाने। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है कि इन पहाड़ों में इतनी भूख क्यों लगती है? ये दिन में 4थी बार हम खा रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन साथ में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ खाने का टेस्ट बदल जाता है। हर चीज़ डिलीशियस हो जाती है। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि आप दिन में 4 बार छोड़िए 40 बार भी खा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि तीनों खाने के मामले में इतने ढीठ कि जब तक किसी ने आके गला नहीं दबाया उठे नहीं। खैर, कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आप लोग ये मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है। आराम से बैठिए, दिल की गहराइयों से ये सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। आराम से बैठ के अपने दिल के घोड़े, भैंस, गाय, बकरी जो दौड़ा सकते हो दौड़ाइए। हो गया, सोच लिया, मार ली झक। नहीं समझ आया ना? तो अब सुनो, असल बात ये है बेटा कि आप घर पे हो या आप होटल में हो या आप पहाड़ पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बंदी ने बोल दिया कि मुझे नहाना है और गर्म पानी से नहाना है, तो मेरी जान आप सब करते हो, बड़े प्यार से करते हो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यही काम मैं और वीरू यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब तक वीरू ने इस मंद बुद्धि को समझाया कि भाई इंसान और जानवरों के रास्ते अलग अलग हैं, तब तक मैंने लाइट स्ट्रिप का बंडल समेटा। उसके बाद हम अपना झोला उठाकर चल दिए मोंगखट की दूसरी साइड को एक्सप्लोर करने। वहाँ पे एक झरने के नीचे नहाए भी, लेकिन वो फुटेज मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद हमने बैठ के वेचिन वैली के व्यू को एंजॉय किया, थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए, बातें की, अच्छा टाइम स्पेंड किया। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि द मोर टाइम यू स्पेंड टुगेदर द मोर यू अंडरस्टैंड ईच अदर। अब लग रहा है बंदा सही था। फिर एक और टाइम लैप्स शूट करने के बाद हम वापस चल दिए अपनी मंजिल मोंगखट की तरफ।
तब तक शाम हो चुकी थी एंड इन केस यू रिमेंबर जो लाइट स्ट्रिप मैं समेट रहा था, अब बारी थी उसके साथ कुछ क्रिएटिव करने की और यही हमारी तरफ से वीरू के लिए गिफ्ट था। अभी देख के बताओ कैसा लगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करो। गुड मॉर्निंग। आज हमारा प्लान है वापस जाने का, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और मंजूर है। अरदासें की जा रही हैं, थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। After this we came back home and I could never say bye to this place because I can't. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Oh, 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 oh. Okay, so if you want to reach Monk Hut, this is the easiest way possible. और भैया अगर खुद से शाना बनना है, अपने हिसाब से जाना है तो जाइए। कुल्लू मनाली के रास्ते में एक शहर पड़ेगा बुंतर। बुंतर से आपको जरी के लिए अलग से रास्ता लेना होगा और वहाँ से एक सिंगल रोड जाएगा जो सिर्फ मलाना के लिए जाएगा। शानदार रोड है, शानदार जगह है। डैम पे जाके आपकी गाड़ी पार्क होगी, वहाँ जाके वीर को कॉल कर लीजिए अगर डिस्काउंट लेना है तो, सिंपल। और भैया वहाँ भी अगर शाने बने